हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अर्थात विद्युत चालन पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा था और आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो आज पार्ट 5 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो पार्ट 5 में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड, अर्थात कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड। हिंदी में से कहते हैं कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। वर्ण का मतलब वही कलर, रंग, कोड। इसके बारे में पढ़ने वाले। अब ये है क्या? तो इसको समझने से पहले हम लोग एक खास बात समझते हैं। पीछे वीडियो में हमने पढ़ा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल एल होता है, यानी रेसिस्टेंस तार के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का रेसिस्टेंस बड़ा करना है तो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्या होता है कि वहां रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। इलेक्ट्रिकल परिपथ में तो नॉर्मल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यूज होता है। और ऐसे जगह पर अगर हम मेटल वायर का यूज करें तो उतना रेसिस्टेंस बनाने के लिए उस वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत बड़े आकार का हो जाएगा। कह सकते हैं हम लोग अधिक प्रतिरोध वाले तार या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाना मेटल वायर से संभव नहीं। यानी मेटल वायर से आप उच्च प्रतिरोध यानी अधिक प्रतिरोध वाले वायर या उपकरण नहीं बना सकते। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें करंट फ्लो तो होता ही है, बट उसका रेसिस्टेंस मेटल की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। और सबसे अधिक रेसिस्टेंस पैदा करने वाला सेमीकंडक्टर है कार्बन। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जहां भी प्रतिरोध बहुत ज्यादा करना होता है वहां पर हम लोग मेटल वायर ना लेकर के कार्बन रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन रेसिस्टेंस है क्या? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रेसिस्टेंस को बहुत हाई करने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और उस सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्रायः कार्बन के बने होते हैं, और ऐसे रेसिस्टेंस को हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस कहते हैं। अब सवाल होता है कि कार्बन रेसिस्टेंस ही क्यों जरूरत पड़ी? और भी सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, इनका यूज हमने क्यों नहीं किया? क्यों कार्बन का यूज किया? तो पहली बात, सिलिकॉन और जर्मेनियम के रेसिस्टेंस कार्बन से कम होते हैं। ये जो कार्बन है इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधकता जो कह सकते हो, इसकी प्रतिरोधकता 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। ओम मीटर होती है। यह है कार्बन रेसिस्टेंस की प्रतिरोधकता। अब इतनी प्रतिरोधकता अगर है तो इससे आप 100 मेगा ओम तक के 100 मेगा ओम तक के रेसिस्टेंस बना सकते हो, कोई बहुत छोटे से साइज में। दूसरी बात क्या होती है कि ये बहुत सस्ता होता है।
आप इसे आसानी से, यानी चीप होता है, आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। और ये सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, छोटा सा ही टुकड़ा है, कोई चिप होती है टाइप की, और उससे आपका इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। तो कार्बन रेसिस्टेंस है क्या, कार्बन प्रतिरोध कहते किसे हैं? तो वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हाई रेसिस्टेंस को पैदा करने के लिए जिस रेसिस्टेंस का यूज किया जाता है, जिस सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, वो कार्बन के बने होते हैं, और ऐसे रेसिस्टेंस को हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। क्यों कार्बन रेसिस्टेंस का यूज किया जाता है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी, कह सकते हो आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इतना होता है, जिसके कारण इससे 100 मेगा ओम, 100 मेगा ओम का मतलब 100 मेगा ओम का मतलब 100 गुणे 10 टू द पावर 6 यानी 10 टू पावर लगभग 8 ओम तक के प्रतिरोध बना सकते हो। दूसरा, ये बहुत ही छोटे होते हैं आकार में और सस्ते होते हैं, तो इनकी क्वालिटी क्या है? इनकी प्रतिरोधकता, रो का मान बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3.5 × 10 टू पावर -5 ओम मीटर। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, और ये बहुत सस्ते और टिकाऊ होते हैं। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में मेटल वायर का यूज न करके हाई रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कंडक्टर, वो भी कार्बन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, और इसी कार्बन सेमीकंडक्टर को ही कार्बन रेसिस्टेंस कहते हैं। अब आता है कलर कोड। ये कलर कोड क्या होता है, वर्ण कोड क्या होता है? तो मैंने अभी कहा कि कार्बन रेसिस्टेंस जो होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हाई रेसिस्टेंस को उत्पन्न किया जाता है। तो कलर कोड समझने के लिए पहले हम लोग उसके कार्बन रेसिस्टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो जो कार्बन रेसिस्टेंस होता है वो आप कह सकते हो कि एक बेलनाकार यानी सिलेंडर के आकार का होता है। ऐसे कुछ सिलेंडर के आकार का बनता है। थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाता हूं। ऐसे सिलेंडर्स के आकार का होता है, और यहां 2 टर्मिनल्स उसके होते हैं। और इसमें चार ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप बनी होती है। 1, 2, 3 और 4। बाकी एरिया ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस कार्बन रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो ये कलर इसमें कुछ ना कुछ कलर आ जाता है, और इस कलर को देख करके हम लोग इस कार्बन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी उसको समझ जाते हैं कि इतना कार्बन प्रतिरोध होगा। और ये कलर का जो रेसिस्टेंस निकाला जाता है, कलर को देख करके उसके लिए कुछ कोड बनाए गए हैं, और उस कोड को ही कलर कोड कहते हैं। तो कार्बन रेसिस्टेंस तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हाई रेसिस्टेंस को प्रोड्यूस करने के लिए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है कार्बन का, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे होता है, इस टाइप का बेलनाकार, और इसमें 4 ट्रांसपेरेंट पट्टियां होती हैं, A, B, C और D। और जब हम इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ते हैं तो इन पट्टियों में कलर आ जाता है, और हर कलर का अपना एक कोड होता है। उसी कोड को ही कलर कोड कहते हैं, और इस कलर कोड द्वारा हम लोग कार्बन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो कितनी पट्टियां होती हैं? 4। अब हम पहले समझते हैं कलर्स के कोड क्या हैं। तो
यहां हमारे पास जो कलर हैं, मैं बता देता हूं कि इन पट्टियों जो ए बी सी हैं, डी की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं ए बी सी की। ए बी सी जो पट्टियां हैं वो उनका कलर क्या हो सकता है? तो उनका कलर जो है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में सेट कर सकते हो, बी बी रॉय, जी बी वी जी डब्ल्यू। ये कौन सा शॉर्ट फॉर्म? बी बी रॉय, जी वी वी जी डब्ल्यू। ये अब इसमें पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, ओ से ऑरेंज, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट। ये मेन कलर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 कलर्स जो हैं, ये जो ए पट्टी है, बी पट्टी और सी पट्टी है, इनके कलर इसी में से कुछ होगा। या तो ब्लैक हो सकता है, या तो ब्राउन हो सकता है, या तो रेड हो सकता है, या तो ऑरेंज हो सकता है, या तो येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, इसी में से हो सकता है। कौन कौन पट्टियां? ए वाली पट्टी, बी वाली पट्टी और सी वाली जो ट्रांसपेरेंट पट्टी है उसका कलर इतना हो सकता है। और ये जो क्रम है, आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि इसी क्रम से ही कोड बनता है। अब कलर तो क्लियर होगा कि अब रेसिस्टेंस में 4 ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स होती हैं, ए बी सी डी। इनके कलर को हम लोग देख करके इस कार्बन रेसिस्टेंस का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, जिसमें से ए बी और सी पट्टी का कलर इन्हीं 10 कलर में से कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि रेसिस्टेंस निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले आपको इन ए बी सी और जो डी पट्टियां हैं इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो ए पट्टी होती है, ए, वो रेसिस्टेंस का पहला अंक यानी इकाई का अंक, यानी यूनिट वाला स्थानांक, या कह सकते हो प्रथम यानी पहला सार्थक अंक बतलाती है। बी दूसरा यानी ई वाला अंक बताती है। और सी जो होता है वो 10 की पावर बतलाती है। मतलब ए वाला कलर यहां, बी वाला यहां और सी वाला 10 के पावर सी होता है ये। और जो डी है वो इसकी सहनशीलता को बताती है कि कितने परसेंट तक सहन कर सकता है, कितनी सहनशीलता इसकी है। हमने देखा कि जो कार्बन रेसिस्टेंस होता है उसमें 4 ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स होती हैं, ए बी सी डी, जिनके नाम हैं। ए बी सी डी जो पट्टियां हैं उनके कलर इनमें से कोई भी हो सकता है। ए बी और सी जो पट्टी है इसके कलर के कोड को देखकर आप रेसिस्टेंस निकालते हो। लेकिन जो डी पट्टी है वो जो है इसकी टॉलरेंस क्या सहनशीलता को व्यक्त करती है। ये बतलाती है कि ये कितना सहनशील है, कितना टॉलरेंस है, जिसमें सिर्फ 2 ही कलर हो सकते हैं। तो कार्बन रेसिस्टेंस में 4 स्ट्रिप होती हैं, चारों के नाम ए बी सी डी। ए बी सी का कलर कौन कौन सा? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट हो सकता है। डी का जो कलर है, डी का उसका कलर गोल्डन और सिल्वर, ये 2 कलर हो सकता है। तो एबीसी कलर इन 10 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन डी कलर सिर्फ 2 हो सकता है। और एक और कह सकते हैं कोई नहीं, इनमें से भी कोई नहीं, किसी कलर का ना हो, यानी कलरलेस हो कह सकते हो आप।
ऐसा भी सकता है, दो कलर हो सकते हैं या कलरलेस भी सकता है। अब सवाल उठता है कैसे, इन कलर्स का कोड क्या है, कलर कोड क्या होता है, कैसे पाएंगे इसको। तो मैंने कहा कि जो ए, बी और सी पट्टी होती है वो इसके रेसिस्टेंस को बतलाती है। अब जो ए वाले का कलर होगा उसका जो कोड होगा फर्स्ट अंक, वो यहां रखा जाएगा। जो बी वाला कलर होगा उसका कोड जो होगा वो यहां रखा जाएगा, और जो सी वाले का कोड होगा उसे इंटू 10 के पावर में लिखा जाएगा, और जो ये आएगा ये इस कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस होगा, और डी उसके टॉलरेंस यानी सहनशीलता को व्यक्त करता है। तो देखते हैं वर्ण कोड होता क्या है। तो फिगर में मिटा रहा हूं और पहले आपको दिखाता हूं वर्ण कोड है क्या, और एक चार्ट बनाता हूं। उस चार्ट से आप समझ सकते हो कि कौन कौन से कोड हैं और कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास 10 कलर हैं। 10 कलर को हम क्रम से याद रखेंगे, और सभी कलर का अपना एक कोड होता है जो 0 से लेकर 9 तक होता है। तो हमारे कलर कौन कौन से हैं? पहला कलर है, पहले आपको क्रम याद रखो, पहला है बी रॉय, GB VG W, जिसमें ये होता है ब्लैक, आई मीन काला कह सकते हो इसे। ये है आपका ब्राउन, ये रेड है यानी लाल कह सकते हो आप इसे। ये ऑरेंज है, नारंगी। ये आपका येलो है यानी पीला कलर। ये आपका ग्रीन है यानी हरे रंग का। ये आपका ब्लू है आई मीन नीले रंग का। ये वायलेट है आई मीन क्या, बैगनी रंग का। ये ग्रे है आई मीन स्लेटी कलर कह सकते हो आप इसे हिंदी में, ग्रे। और ये है व्हाइट। ये 10 कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका कोड क्या होता है? तो जो हमारी 3 पट्टियां हैं ए बी सी, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ब्लैक रंग का कोड क्या होता है? 0 होता है। तो चाहे ए वाला ब्लैक हो चाहे बी वाला ब्लैक हो, सबके लिए 0। ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, इसके लिए 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। यानी कह सकते हो जो 10 कलर हैं उनके कोड 0 से लेकर 9 तक होते हैं इस क्रम में, 0 1 2 3 4 5 6 7। और वो ए पट्टी में ये कलर चाहे ए वाले पट्टी की हो चाहे बी वाली स्ट्रिप की हो, सबके कोड ही होंगे। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं सी वाले की बात करते हैं, तो जो सी वाली पट्टी होती है उसका कोड डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है। सी का कोड हमेशा 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है। तो अगर सी वाले का कलर ब्लैक है तो 10 टू द पावर 0, ब्राउन है तो 10 टू द पावर 1, रेड है तो 10 टू द पावर 2, ऑरेंज है तो 10 टू द पावर 3, ऐसे 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 9। ये होता है। और ए बी सी को आप चेक करके बता सकते हो उसका रेसिस्टेंस कितना है। अब बात आती है डी वाली पट्टी की। तो मैंने कहा डी वाली जो पट्टी होती है उसका कुल अलग कॉन्सेप्ट है। डी वाली पट्टी के लिए 3 ही कलर हमारे पास है डी स्ट्रिप के लिए। पहला है गोल्डन यानी सुनहरा, बिल्कुल सोने के कलर सा, सिल्वर यानी चांदी कलर सा, और कलरलेस कह सकते हैं यानी कोई नहीं, कलरलेस। ये जब कलर होगा डी पट्टी का रंग जब गोल्डन होगा तो इसकी टॉलरेंस आई मीन सहनशीलता ±5% होती है। यानी जितना है
5% आगे भी सकता है, 5% से कम, यानी जितना रेसिस्टर आप निकालोगे उसका प्लस माइनस 5%। ये है तो इसका प्लस माइनस 10%। अगर ये है तो इसका प्लस माइनस 15% होता है। तो ये हमारी है कलर कोड। ये कार्बन रेसिस्टेंस का कलर कोड है और इस कलर कोड से हम लोग किसी भी कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, इसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक क्वेश्चन कि कार्बन रेसिस्टेंस में ए बी सी और डी जो है कि कलर, कोई कार्बन रेसिस्टेंस जिसमें ए बी और सी के कलर येलो, ग्रीन, रेड और गोल्डन, ये क्रम से। तो कार्बन सिस्टम में जो हमारी ए बी सी डी पट्टियां हैं उनके कलर क्रम से ये सीरियल वाइज जितने हैं। अब इसका रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस हम निकाल लेंगे जब, तो मैंने कहा था कि पहला वाला कलर यानी ए वाले का, ए पट्टी का कलर जो है वो येलो है, बी का ग्रीन है, सी का रेड है और डी का गोल्डन है। तो सबसे पहले आप ए वाली पट्टी का कलर देखो। ए वाली पट्टी कलर कितना है? येलो। अब चलो येलो पर, येलो के लिए कोड कितना है? 4। तो उसे आप पहले याद रखोगे। अब बी वाली पट्टी का कलर कितना है? ग्रीन। कैसे है? ग्रीन। अब ग्रीन है तो ग्रीन वाले का कोड कितना है? 5। उसे आप पहले रखोगे, बाद में नहीं, पहले ए वाले का फिर बी वाले का। अब इनटू लिखोगे आप सी वाले को। सी वाला कौन है? रेड। अब रेड जो है वो 2 है, लेकिन सी वाले में जो कोड होता है उसे 10 की पावर में रखा जाता है, तो 10 टू द पावर 2, और ये हो गया इसका रेसिस्टेंस। और इसकी जो टॉलरेंस है यानी सहनशीलता है वो कितनी होगी? प्लस माइनस 5%। और इस तरह से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो और किसी भी कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। मैंने कहा कि कोई कार्बन रेसिस्टेंस है जिसमें ए बी सी और डी का कलर ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू है और डी का कलर सिल्वर है। अब इसका हमको रेसिस्टेंस निकालना है, तो पहले कौन है? ए का कलर कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए कोड कितना है? 3, तो ये हो गया 3। फिर बी कौन है? ग्रीन। ग्रीन के लिए कोड देखो 5, तो ये हो गया 5। बी का जो कोड होगा वो पहले, बाद में नहीं, पहले लिखा जाएगा। और सी का कलर है ब्लू, और ब्लू के लिए कलर कोड कौन सा? 6, जो 10 के पावर में लिखा जाएगा, और ये हो गया रेसिस्टेंस इतना हो। और इसका टॉलरेंस सिल्वर कलर है तो उसके लिए प्लस माइनस 10% होता है। तो इस तरह से कार्बन कोड यानी कार्बन रेसिस्टेंस क्या होता है आप बता सकते हो। कलर कोड क्या होता है आप वो बता सकते हो। कलर कोड में ए बी सी जो 3 पट्टियां होती हैं उनके 10 कलर होते हैं। उन 10 कलर के कोड जो होते हैं 1 से 9 तक होते हैं। ए बी सी का कलर देख के आप उसका रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। लेकिन जो डी पट्टी होती है उसका कलर 3 ही हो सकता है, या तो गोल्डन होगा, या तो सिल्वर होगा, तो कलरलेस होगा। ये उस कार्बन रेसिस्टेंस की टॉलरेंस को बतलाता है, सहनशीलता को बतलाता है। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप पूरे कोड को देख करके रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। ए वाले को फर्स्ट स्थान पर रखना है प्लेस पर, फिर बी वाले को सेकेंड यानी दहाई के स्थान पर रखना, कह सकते हो आप सिंपल में। और सी वाले कोड को 10 के पावर में लिखना है, और डी तो आपका टॉलरेंस बताता है।
तो ऐसे आप कार्बन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो।